राधा कृष्ण की अमर प्रेम गाथा, विस्तृत प्रेम प्रसंग कथा। प्रस्तावना। युगों बीते, काल चलता गया, परंतु प्रेम की परिभाषा यदि किसी युग में सबसे सुंदर और दिव्य रूप में प्रकट हुई तो वह थी राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा। यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन था, जिसमें वियोग भी था, समर्पण भी, नटखटपन भी, भक्ति भी। प्रथम अध्याय। बालपन की मिठास, गोकुल और वृंदावन की लीला। नंद बाबा और यशोदा मैया के घर जब नन्हे कान्हा ने जन्म लिया तो समस्त गोकुल खिल उठा। उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थीं कि पशु पक्षी, वृक्ष, नदी सब प्रसन्न हो उठते। उन्हीं दिनों बरसाना गांव में एक और कन्या का जन्म हुआ, राधा। राधा बचपन से ही सौंदर्य, शील और भक्ति की प्रतिमूर्ति थी। जब कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए तो वहीं पहली बार राधा और कृष्ण की आंखें मिली। वह मिलन एक सामान्य दृष्टि से भले ही दो बालकों का था, पर आत्मा की गहराई में यह दो आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन था। कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि राधा को खींच लाती। राधा जब फूल चुनने निकलती तो मुरली की धुन उनके मन को चुराती। बाल्यावस्था में ही दोनों की आंखों ने कहानी आना शुरू कर दी। न कोई वचन, न कोई वादा, बस मौन में बहती प्रेम की धारा। द्वितीय अध्याय। रासलीला, प्रेम का परमानंद। वृंदावन के कुंजों में जब शरद पूर्णिमा की रात होती तब चंद्रमा भी अपनी शीतलता को कृष्ण की मुरली के आगे तुच्छ समझता। गोपियां उस मुरली की धुन पर घर छोड़, मोह छोड़ दौड़ी चली आती और तब कृष्ण रचाते रास। रास कोई नृत्य नहीं था, वह तो प्रेम का परम रूप था। उसमें हर गोपी को लगता कि कृष्ण केवल उसके साथ है। लेकिन जब राधा आती तो रास थम जाता। कृष्ण का मन व्याकुल हो उठता, जैसे सृष्टि अपनी धुरी भूल गई हो। राधा और कृष्ण के बीच कोई संवाद नहीं था, फिर भी प्रेम की अनुभूति इतनी तीव्र थी कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा जब कृष्ण की आंखों में देखती तो संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें वहीं समाया दिखता। तृतीय अध्याय की कसौटी। वियोग की वेदना। प्रेम यदि केवल मिलन में हो तो वह अधूरा है। उसका पूर्णता तब होती है जब वियोग को भी प्रेम समझा जाए। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो वृंदावन स्तब्ध हो गया। राधा के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ, पर उन्होंने कभी कृष्ण को रोका नहीं। वे जानती थी कृष्ण कोई सामान्य नर नहीं, वह तो भगवान है। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने ना किसी से शिकायत की, ना किसी से सवाल। बस हर सुबह यमुना तट पर जाकर कृष्ण की मुरली की धुन सुनने की प्रतीक्षा करती। उनकी भक्ति अब प्रेम से भी ऊपर उठ गई थी, वह आराधना बन चुकी थी। कृष्ण मथुरा में थे, फिर द्वारका के राजा बने, लेकिन उनका हृदय अब भी राधा में ही अटका था। जब वे रात्रि में एकांत में होते तो मुरली की वह मधुर धुन स्वयं उनके अंतर से फूटती और उन्हें वृंदावन की गलियों में खींच ले जाती। चतुर्थ अध्याय। रुक्मिणी और सत्यभामा, सांसारिक धर्म और आत्मिक प्रेम। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, फिर सत्यभामा से। वे राजा थे, उन्हें कर्तव्यों का निर्वाह करना था, लेकिन राधा का स्थान उनके हृदय में कोई ले नहीं सकता था। रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों ने कृष्ण से राधा के बारे में पूछा और तब कृष्ण ने कहा, राधा मेरा प्राण है। तुम्हारा प्रेम सांसारिक है, उनका आत्मिक। तुम मुझसे विवाह कर सकती हो, लेकिन राधा ने तो बिना किसी वचन के समर्पण किया है। वह मेरी आत्मा में रची बसी है। पंचम मिलन। राधा की समाधि और कृष्ण का विरह। वर्षों बीते। एक दिन राधा वृद्धावस्था में द्वारका पहुंची। वे अब भी उतनी ही सुंदर थी क्योंकि उनका सौंदर्य आत्मा से उपजा था। कृष्ण ने उन्हें देखा तो उनके नेत्र छलक उठे। वे राधा को महल में ले गए, उन्हें अपनी सेवा में रखा। राधा ने एक दिन कहा, कृष्ण, मैंने जीवन भर तुम्हें प्रेम किया, भक्ति की, पर अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एक बार वह मुरली सुना दो जो वृंदावन में बजाते थे। कृष्ण मुस्कुराए, मुरली उठाई और वही पुरानी रागिनी छेड़ दी। राधा की आंखें बंद हो गई, उनका शरीर स्थिर हो गया, वे उस धुन में समा गई सदा के लिए। कृष्ण ने मुरली को राधा के चरणों में रख दिया और तभी से उन्होंने मुरली को फिर कभी नहीं बजाया। उपसंहार। राधा कृष्ण का शाश्वत प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम ना कभी शुरू हुआ, ना कभी समाप्त। वह प्रेम किसी सांसारिक बंधन में नहीं था, वह प्रेम था समर्पण का, त्याग का, भक्ति का और